प्रिया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत गरीब भी थी। वो सुबह जल्दी 7 बजे उठ के अपने घर की सफाई करती थी। उसके बाद वो वहाँ से सीधा निकल जाती थी रेलवे स्टेशन की तरफ। रेलवे स्टेशन में वो अपने छोले भटूरों का एक स्टॉल लगाया करती थी। तकरीबन शाम के 4 से 5 बजे के बाद वो वहाँ से फ्री होके एक बड़े घर में मेड की नौकरी किया करती थी। 2 से 3 घंटे उस पूरे घर को साफ करने के बाद शाम को थक हार के वो अपने घर को वापस रवाना होती थी। और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो सही से खाना नहीं खा पा रही थी, क्योंकि उसके अखराजात घर के बहुत ज्यादा थे। इसी तरह से टाइम गुजरता जा रहा था कि एक दिन, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारा टाइम 5 बजे का है, लेकिन तुम हमेशा 5:30 बजे आती हो। तुम तैयार होने में इतना टाइम लेती हो, क्यों खुद को बहुत खूबसूरत समझती हो? मालकिन ऐसी बात नहीं है, मैंने आपको बताया था कि मैं रेलवे के पास छोले भटूरे का स्टॉल लगाती हूँ, उसको वाइंड अप करते करते मुझे टाइम लग जाता है। ये सारे बहाने मेरे आगे नहीं चलेंगे। कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि तुम आधा घंटा लेट आओ। मैंने नई मेड लगा ली है। उसको पता था कि बहस का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो वहाँ से खामोशी से अपने घर वापस आ जाती है। इसी तरह कुछ टाइम ऐसे ही गुजरता है। उसी शहर में एक बहुत बड़ा डायरेक्टर भी हुआ करता था। इस महीने मेरी एडवर्टाइजमेंट का बजट बहुत खराब है और मॉडल्स के तो रेट्स इतने हाई हुए हुए हैं, पता नहीं खुद को क्या समझती हैं। अब मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करूं, ना जाने क्या करूं। एक दिन वो डायरेक्टर उसी रेलवे स्टेशन के पास से गुजरता है कि उसकी नजर प्रिया पे पड़ती है। इतनी खूबसूरत लड़की देख के वो बहुत हैरान हो जाता है। प्रिया उस टाइम आम रूटीन की तरह अपने छोले भटूरों का स्टॉल लगा के बैठी हुई थी। सुनो लड़की, मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी नजर तुम पे पड़ी। तुम एक खूबसूरत लड़की हो, तुम एक अच्छी मॉडल बन सकती हो। मैं एक डायरेक्टर हूँ, क्या तुम मेरी एडवर्टाइजमेंट में मॉडल का रोल करोगी? मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दूंगा। क्या मॉडल? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर मॉडलिंग करूंगी। कुछ ही दिनों बाद वो डायरेक्टर उसको उसी ज्वेलरी शॉप पे बुलाता है जहाँ की उसने एडवर्टाइजमेंट करनी थी। इसके बाद प्रिया को सब समझाने के बाद वो चेंज करती है और कैमरा के आगे खड़ी हो जाती है। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि देखते ही देखते सोशल मीडिया पे वो बहुत फेमस हो गई और उसके बाद वो एक बहुत अच्छी मॉडल बन गई।